जय हिंद। आपका एक सपना है, वो है ऑफिसर बनना। बहुत ही खूबसूरत सपना है और उस सपने को आप जीना चाहते होगे। चलो एक मर्तबा मान लेते हैं आप ऑफिसर हैं और आपका नाम है मेजर कुलदीप सिंह और मैं आपको एक ऐसी पोस्ट का इंचार्ज बनाना चाहता हूं इमेजिनरी वर्ल्ड में जिसमें आपके पास 100 आदमी हैं और आपसे ये कहा गया है कि यहां पर कोई दुश्मन नहीं आएगा, कोई दुश्मन नहीं आएगा। बट सरप्राइज हो जाता है। सरप्राइज ये हो जाता है कि 2000 इन्फेंट्री सिपाही प्लस एक 45 टैंक की पूरी एक रेजिमेंट आ जाती है। क्या करेंगे आप? विंग कमांडर सर, पाकिस्तानियों ने मेरी पोस्ट लोंगेवाला को चारों तरफ से घेर लिया है और वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। उनके पास 40 टैंक्स और हजारों की इन्फेंट्री है और मेरे पास सिर्फ 120 जवान। आई नीड एयर सपोर्ट इमीडिएटली सर, ओवर। शिट, ये लाइन है, ये वर्ड है विंग कमांडर के। विंग कमांडर साहब यहां पर कहते हैं कि मेजर आई कैन नॉट कम, सुबह तक का आपको इंतजार करना होगा। और वहां पर जवाब आता है इसलिए इंतजार करना होगा क्योंकि हम रात में फ्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हंटर स्क्वाड है और रात में फ्लाई नहीं कर सकती। नाउ दैट्स अ बिग इशू, यू नीड टू अंडरस्टैंड। और मेजर कुलदीप सिंह बिना एयरफोर्स की मदद तक सुबह तक लड़ते रहते हैं। यहां पर आपके लिए सवाल था कि आप क्या करते। चलिए, हो सकता है आपको सवाल का जवाब ना पता हो, पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में रोज होती है और इसलिए कहा जाता है इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। पर जरा मैं थोड़ा और डीप में लेके जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनो, बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में सिचुएशन रोज आती है। कब आती है? जब एग्जाम पास है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। क्या वो डर नहीं लगता या सिलेबस बहुत ज्यादा है कैसे होगा, और हार एकदम पास लगती कि इस बार तो फेल है। ये सिचुएशन हमारे साथ हमेशा होती है और हमें इस माइंडसेट को समझना है। चलो एक सिचुएशन और देखते हैं। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको ऐसे मुश्किल घड़ी में करता हूं कि अभी आपके पास सीडीएस के लिए 6 महीने है ही नहीं। क्या बोल रहा हूं? ध्यान सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूं सीडीएस के लिए 6 महीने आपके पास है ही नहीं, आपके पास है सिर्फ 17 दिन। आप में से ज्यादा लोग गिव अप कर देंगे, आधे क्या 99% गिव अप कर देंगे कि ये सीडीएस तो यार दे के देख लेते हैं और अगली बार देखेंगे। या अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट भी होगा तो भी आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे शायद। सही कह रहा हूं ना? चलो कहानी को ना थोड़े दूसरे नजरिए से देखते हैं। जय हिंद अश्विनी भाई। जय हिंद। जय हिंद। यार एक बात बताओ, तुम्हारी कहानी में ये है कि पहला सीडीएस तुमने 17 दिन में निकाला। हाँ, ये सच है और एक एक बात मैं जो यहाँ बोलूँगा हर एक बात सच है। जो और मेरा काम है एक एक छोटी छोटी चीज़, एक एक छोटी छोटी डिटेल जो मैंने करा है वो मैं आप लोग से शेयर करूँ। एफर्ट सब लोग देते हैं, मेहनत सब लोग करते हैं, बहुत लोग 3-3 साल 4-4 साल सब कुछ करते हैं, बट एक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फ़र्क है यही बताना है। बस बट ये मुझे नामुमकिन के बराबर लग रहा है। मुझे ये नामुमकिन के बराबर लग रहा है कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं। 17 दिन, जब तुमने फर्स्ट टाइम बोला था ना 17 दिन, मैंने 3 बार कंफर्म किया था। मैंने कहा 17 दिन, हाँ, इज इट, आर यू श्योर, आर यू श्योर? ठीक है, आप कह ओके। रहे हो हाँ 17 दिन में ही किया है। ठीक है। और 17 दिन में सिर्फ क्रैक नहीं किया, 160 भी लाया है। हाँ, पर कहानी का ट्विस्ट देखो। जो इंसान पहली बार में ओटीए आई में 17 दिन में क्वालिफाई कर पा रहा है, उसके बाद जब रोज 1.5 महीने 3 महीने पढ़ रहा है, वो लगातार 3 महीने, तो आई में क्वालिफाई नहीं होता है, फिर ओटीए ही क्वालिफाई होता है। और टीआई क्वालिफाई ये होता भी है। कहानी का ट्विस्ट है। 17 डेज में सीडीएस, ये मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो मेरी बात? पर यहाँ पर मैं आपको एनकरेजमेंट नहीं कर रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ो। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ जो 6 महीने हैं उनको ढंग से पढ़ो। बट यहाँ पर कुछ बातें तुम्हें सीखने वाली हैं जो तुम्हारी सीडीएस क्लियर करने में इंपॉर्टेंट है। देखो मेरी बात ध्यान सुनो। 4 बातें होती हैं जिस वजह से एक इंसान सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता। पहली बात, वो ओवरवेल्म होता है। मतलब थोड़ी सी मेहनत करेगा, 4-5 घंटे मेहनत करेगा, पढ़ेगा और फिर लगेगा उसे बहुत मेहनत कर दी उसने, और इसी वजह से यहां पर सेकंड रीजन बनता है, मतलब लिटिल हार्ड वर्क मैसिव सक्सेस। आपने एक्चुअली कई ऐसे दो लोग देखे हैं जिन्हें थोड़ी सी मेहनत की और मैसिव सक्सेस मिल गई उन्हें। तो आपको ऐसा लगता है मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मेरा रिजल्ट तो वही आएगा जो हमेशा आता रहा है। तो इस वजह से इन 2 कारणों से तीसरा रीजन पैदा हो जाता है। क्या? आप अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते। नोटिस करना, अगर आपने सीडीएस, एनडीए, एफकेट कोई भी एग्जाम दिया है, आपके सामने रीजन यही बैठेगा कि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हो। पेपर देखना, पेपर हमेशा आसान आता है, हमेशा आसान आता है। ऐसा है ही नहीं पेपर सीडीएस, एफकेट, एनडीए, आईनेट जो भी है एग्जाम की बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम ये है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। अब चौथी बात, लिटिल टाइम मैसिव सिलेबस। क्योंकि आपने पूरे टाइम मेहनत नहीं की होती है तो यहां पर आपके दिमाग में डर आ गया होता है।
अब कैसे होगा, इतना सारा सिलेबस कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये डर हमारा जो है हमें खा रहा होता है, और इस वजह से जो लास्ट टाइम, जो एकदम बिल्कुल लास्ट मोमेंट होता है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। पर ये जो लड़का है जिसने 17 डेज अपने इस्तेमाल करे हैं, ये कैसे कर पा रहा है, ये आपको समझना है। अश्वनी नाम है इनका, और इन्होंने 2 चीजों का इस्तेमाल किया है, बुक्स का और डिफेंस मीनिया ऐप का। तो अब मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा सवाल पूछने के लिए। सवाल पूछिए। मेन वीडियो आ रही है इनकी फुल इंटरव्यू की कल रात 9 बजे। सवाल पूछो। सवाल पूछने के लिए आपको यहां पर ये लिंक दिख रहा है, इस पे क्लिक करो और यहां पर आप सवाल पूछ सकते हो, और 300 से ज्यादा लाइक्स दो। आपके लाइक्स यहां पर बताते हैं कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है यूट्यूब को। सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप सवाल पूछोगे नहीं तब तक कुछ बनेगा नहीं। सो आस्क योर क्वेश्चन। आई टेक योर लीव। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कल मिलते हैं रात 9 बजे।